हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल गीता सक्सेस क्लासेस। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम यूपी ट्रिपल एससी मुख्य सेविका के कट ऑफ के बारे में बात करेंगे और बात करेंगे कि भर्ती आखिर कब तक क्लियर होगी। इन सब उलझनों के कारण हमारी बहनों का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, वो काफ़ी परेशान है। ये बात मैं कैसे कह सकती हूँ, क्योंकि मैंने भी मुख्य सेविका का एग्ज़ाम दे रखा है और मैं सारे ग्रुप से जुड़ी हूँ। बहुत सारे ऐसे ग्रुप हैं जो मुख्य सेविका के बनाए गए हैं, तो मैं उन सब में कमेंट देखती रहती हूँ सब बहनों के, कि सब एक दूसरे से यही सवाल पे सवाल करती रहती हैं कि आखिरकार मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, इतना नंबर है, इस कैटेगरी से है। तो सब एक दूसरे से यही समस्या पूछती रहती हैं और कुछ बहनें तो काफ़ी हद तक परेशान हो गई हैं कि भर्ती कब तक क्लियर होगी। और कुछ बहनों का जो इस स्पेशली इस भर्ती पे लगभग 2 साल होने जा रहे हैं, अपना पूरा समय इस भर्ती को देती हैं, पूरा माइंड रूप से प्रिपेयर होके कि हमको यही जॉब करना है। वो इतना ज़्यादा इसको लेके सिक्योर फील करने लगी थी कि एक सीट हमारी तो फिक्स होने ही वाली है। और उनके नंबर भी बीच में ही हैं, ज़्यादा हाई नहीं, मतलब अच्छा कहने का मतलब 60 प्लस भी नहीं है, तो 50 माइनस भी नहीं है, बीच में ही है। तो वो और उलझन में है कि हम अंदर हैं या बाहर हैं, कोई तो बता दे। उनको ऐसा लग रहा है कि पूरे यूट्यूब चैनलों पे ढूंढ डाली हैं, कोई ऐसा टीचर नहीं बचा है जिससे जितना उनसे बंद पड़ रहा है, वो सारे लोगों से यही क्वेश्चन करती फिरती हैं कि कट ऑफ कितनी जाएगी। तो बहनों, मैं एक कड़वा सच है बता दूं, कोई भी यूट्यूबर ऐसा नहीं है कि जो एग्जैक्ट आपको कट ऑफ बता दे कि हाँ, कोई ऐसा टीचर नहीं है जो ये बता दे कि मुख्य सेविका की कट ऑफ इतनी जाने वाली है, इसी के आसपास रहेगी। हाँ, अनुमान सारे लोग लगा रहे हैं, अनुमान लगा ही सकते हैं, इसके सिवा कर ही क्या सकते हैं। अनुमान लगा के ही लोग बता सकते हैं, फाइनल तो कोई बता नहीं पाएगा। अब बता क्यों नहीं पा रहा है, इसका भी रीजन है क्योंकि इस भर्ती में बहुत ऐसे मुद्दे हैं। एक तो कला वर्ग बोल रखा था, कला वर्ग से जो भी स्नातक किया है, स्नातक में वो भी कुछ सब्जेक्ट दे रखा था, जैसे कि बाल विकास के सब्जेक्ट दे रखा था और गृह विज्ञान दे रखा था, सोशियोलॉजी दे रखा था। ऐसे ऐसे करके एक दो और सब्जेक्ट थे जिसको दे रखा था कि ये इस सब्जेक्ट से जो लोग स्नातक कला वर्ग से की हैं वो लोग इस फॉर्म को भर सकती हैं। हुआ ऐसा कि उसमें जो विज्ञान वर्ग से गृह विज्ञान लेके पढ़ रखी थी, यानी विज्ञान वर्ग यानी बीएससी, जो लोग बीएससी की थी, बीएससी जो लोग कर रखी थी, तो वो लोग भी बीएससी में भी गृह विज्ञान लेके पढ़ती हैं, तो गृह विज्ञान सब विषय को देखकर बीएससी वाले भी भर दी। उनका इतना दिमाग काम नहीं किया। सॉरी, अगर कोई बीएससी वाली बहन ये बात सुन रही हो, तो मैं बीएससी वालों के विरोध भी नहीं बोल रही हूँ, लेकिन ये हकीकत है। कुछ बहनें जो हैं अपना दिमाग लगा के विज्ञान वर्ग वाली जो बीएससी की हैं, विज्ञान वर्ग वाली कुछ बहनें हैं जिन्होंने फॉर्म नहीं डाला, और कुछ बहनें एडवांस दिमाग लगा कर कि चलिए हम फॉर्म भर देते हैं, वो लोग फॉर्म भर दी हैं, पेपर भी दी हैं, पेपर भी दी हैं। अभी हम बताएंगे कि मेरे अनुमान से कितने, जैसे 35,000 के आसपास लोग एग्ज़ाम दिए हैं। ये कितने कितने के करीब, 35,000 के करीब। 35,000 में मेरे हिसाब से 5,000 के करीब, कितना, 5,000 के करीब बहनें विज्ञान वर्ग से जो होम साइंस ली थी वो लोग दी हैं एग्ज़ाम। तो 5,000 तो वैसे ही निकल गई, आयोग तो लेगा नहीं। इसका कारण ये है कि जो बहनें फॉर्म अप्लाई नहीं की थी, तो वो तो अगर बीएससी वाली इस वैकेंसी में सेलेक्ट हो गई, नंबर भी जो लोग एग्ज़ाम दिए हैं उनका नंबर भी अच्छा आया है। मेरे संपर्क में भी 2-3 लड़कियां हैं मेरे पहचान की, जो लोग जो बीएससी की हैं होम साइंस से, और उनका 60 प्लस नंबर है, किसी का 59 है तो किसी का 60 या 62 है, ऐसे करके है नंबर। बट वो लोग निकल जाएंगी, क्यों निकल जाएंगी कि उन लोगों का अगर सिलेक्शन होता है और जो ये काला वर्ग देख के फॉर्म अप्लाई नहीं की, तो वो कोर्ट जाएंगी, तो भर्ती फंसेगी ही। आयोग पहले से भी इस भर्ती को लेकर इतना बवाल चल रहा है, इतने अभी कोर्ट कोर्ट का मैटर चल रहा है, परेशान है सब लोग। आयोग ये सब झमेला लेगा ही नहीं, वो डायरेक्ट जो बात नोटिफिकेशन में दे रखा है वो उसी के आधार पर भर्ती को क्लियर कराएगा। तो ये 5,000 जो बहनें हैं बीएससी की हमारी, वो ऐसे ही इस भर्ती से आउट हो गई, डीवी में जाएंगी बट डीवी से ही आउट होकर चली जाएंगी वो। अब 35,000 में बची कितनी, जब 5,000 हम माइनस कर देंगे, एक मिनट, 5,000 जब हम माइनस करेंगे तो कितनी बची बच्चियाँ हमारी बहनें जो स्टूडेंट जो एग्ज़ाम दी हैं, तो वो कितनी बची, 30,000 बची। अब 30,000 में ये एक कंडीशन है, अब यहाँ पे सुनिए, अब हम मेरिट बताने जा रहे हैं, इसको देखिए। कितनी बच्चियाँ हैं, 30,000 स्टूडेंट हैं। 30,000 में अब 15,000 को आप दो तरफ कर लीजिए, कितने, 15,000 को। 15,000 बच्चियाँ ऐसी हैं जिनका नंबर 50 नंबर से कम है, और 15,000 स्टूडेंट ऐसे हैं जो 50 से 50 प्लस हैं। कितनी हैं, जो 50 प्लस हैं, 50 प्लस हैं। कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं, अब हम देखेंगे
यहाँ पे गौर करिए, 30,000 स्टूडेंट बच गए और 30,000 में 15,000 तो 50 से कम है, तो उनको भी निकाल दीजिए। क्यों निकाल दीजिए इस भर्ती से? आयोग कभी भी, भर्ती कितनी है? 2693 पोस्ट है। कितनी है? 2693 पोस्ट है। तो आयोग कभी भी डीवी के लिए जब बुलाता है, 2693 पोस्ट है, तो हमारा डीवी के लिए जब बुलाता है तो वो 3 गुना बुलाता है, या फिर 3.5 गुना बुलाता है, या फिर 3 गुना बुलाएगा, या फिर 3.5 गुना बुलाएगा, या फिर 4 गुना बुलाएगा। इससे ज़्यादा नहीं बुलाता नहीं है। अब जो भी होगा वो तो सामने पता ही चलेगा। अगर 5 गुना भी बुला रहा है तो इससे 5 से तो ज़्यादा जाएगा ही नहीं किसी हर हाल में। तो बहनों, हम 3 का और 4 का हिसाब लगा के चलेंगे। अगर 3 गुना बुला रहा है तब उस टाइम 8,000 के आसपास बहनें, अगर 2693 पोस्ट को 3 गुना हम करेंगे तो 8,079 बहनें डीवी के लिए सेलेक्ट होंगी। और अगर यही आंकड़ा 2693 में हम 93 में अगर 4 गुना बच्चों को वो बुला रहा है तो लमसम 10,772 के करीब बहनें होंगी। अगर 3.5 गुना बुला रहा है तो 9,425 के आसपास स्टूडेंट शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे डीवी के लिए। तो बच्चे तो इतना ही बुलाएगा। 50 प्लस और 50 माइनस की बात मैंने पहले ही कर रखी है। अब इससे एक बात क्लियर हो गई मेरे हिसाब से। सॉरी अगर किसी के 50 से कम नंबर हों तो वो नर्वस नहीं होगा, और अब इसके लिए क्या ही कर सकते हैं। बट मेरे हिसाब से अगर डीवी के लिए कट ऑफ लोग पूछ रहे थे तो मैं अपना आंकड़ा जो मुझे सही लग रहा है, जो है भी तर्क से बात कभी भी करनी चाहिए। अब किसी को खुश करने के लिए तो झूठ बोल नहीं सकते हैं। अगर वो डीवी के लिए बुला भी रहा है तो इतने लोगों को बुलाएगा, 3.5 गुना पे बुलाएगा तो 9,425 बुलाएगा। अगर 4 गुना को बुलाएगा तो 10,772 के करीब बुलाएगा। अगर 3 गुना बुलाएगा तो 8,000 कितना, 8,079 के करीब बच्चों को बुलाएगा। यही बच्चे जाएंगे ना डीवी में, तो वो 50 से ऊपर ही रहेंगे। इसके आधार पे मेरे अनुमान से जो डीवी की कट ऑफ जाएगी तो उसमें जनरल वालों की डीवी की कट ऑफ जा सकती है। जनरल वालों की कट ऑफ जा सकती है। दो नंबर प्लस और माइनस करके हमेशा चलेंगे, इसको ध्यान में रखें। 55 से 60 के बीच जा सकती है। और अब ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ जा सकती है 52 से 55 के बीच। अब ओबीसी की कट ऑफ जा सकती है, 51 से 54 के बीच। और एससी की कट ऑफ जा सकती है 48 से 52 के बीच। और बचे एसटी की कट ऑफ 41 से 45 के बीच जा सकती है। बहनों, ये कट ऑफ मेरे खुद के एनालिसिस के हिसाब से मुझे जो लग रहा है कि डीवी के लिए ये इतने नंबर पे ही बुला लेगा। जनरल की कितनी है? 50 से 60। दो नंबर प्लस और माइनस करके आप चलिए। ये माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, क्योंकि अनुमान लगा रहे हैं तो जाहिर सी बात है, एग्जैक्ट कट ऑफ कोई नहीं बताएगा तो हम कहाँ से बता पाएंगे। हाँ, आंकड़ों के हिसाब से, तर्क के हिसाब से यही लग रहा है कि इतनी मेरिट जा सकती है। जनरल की 50 से 60 के बीच में जा सकती है, और ईडब्ल्यूएस की 52 से 55 के बीच, ओबीसी की 51 से 54 के बीच, एससी की 48 से 52 के बीच, एसटी की 41 से 45 के बीच। यही मेरी डीवी के लिए कट ऑफ जा सकती है। और डीवी की आप लोग सबको ये जो है, मैं वो डायरेक्ट बोल दे रही हूँ, सबको पता है डीवी के लिए बुलाएगा तो बच्चे अगर उनके डॉक्यूमेंट्स में कुछ गड़बड़ी रह गई या फिर कोई भी इशू के कारण वो डीवी में नहीं रहे तो वो कट ऑफ को गिरा करके और गुना बच्चों को बुला लेगा। अगर सीट नहीं भरी तो वो बुला लेगा, वो तो बात की बात है। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो कट ऑफ यही जाएगी। मेरे हिसाब से लमसम कट ऑफ यही रहनी चाहिए। और फिर अब बात करें चलिए कि पढ़ाई में मन नहीं लगता। मानते हैं बहनों, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है। मैं ऐसे क्यों मैं बोल रही हूँ कि मैं खुद मुख्य सेविका का एग्ज़ाम दी हूँ, और मेरे भी बीच में ही मार्क्स ऐसे ही बन रहे हैं, तो मैं खुद परेशान हूँ। जब खुद परेशान हूँ तो आप लोग की समस्या भी जाहिर सी बात समझ सकती हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि हम आपका दर्द समझ रहे हैं, और कुछ लोग होते हैं जो जिन पे वो बीत रही होती है या बीत चुकी होती है वो समस्या से, वो जूझ रहे हो या उस समस्या से जूझ चुके हों पास्ट में, तो वो दर्द वही समझते हैं। तो यही हाल मेरा भी है। मैं भी मुख्य सेविका की
स्टूडेंट रही हूँ और एग्ज़ाम भी मैंने दे रखा है, तो मुझे भी इसका इंतज़ार है कि आखिरकार फाइनल कट ऑफ बनेगी कितनी और वैकेंसी क्लियर कब होगी। और पढ़ा बहुत सारे एग्ज़ाम आए हैं सामने और उसमें पढ़ने में सही से मन भी नहीं लग रहा है, लेकिन मैं जो कर रही हूँ मैं वो आप लोग को बता बता रही हूँ। पढ़ाई में अपना मन कैसे भी करके आप लोग लगाइए। अगर बहनों सिलेक्शन इस वैकेंसी में नहीं हुआ तो इसके सहारे हम रह नहीं सकते लाइफ टाइम, और ये पूछ नहीं सकते कि आखिरकार हमारा इसमें सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ है। यूपीपी की वैकेंसी आई है, उसमें उसको अगर जो लोग अप्लाई किए हैं तो उसको पूरा इसको भूल के एकदम तन मन से पूरा माइंड फ्रेश हो करके यूपीपी की तैयारी करिए, यूपी पुलिस की। और बीपीएससी टीआरई 3 भी का फॉर्म वैकेंसी आ गई है, उसका फॉर्म भी अप्लाई हो रहा है। अगर जो लोग सीटेड 90 प्लस हैं और तो वो आ जाएँ बिहार में, प्रिपरेशन बढ़िया से करें, एग्ज़ाम दें और वैकेंसी इतने अच्छे से इतने साफ तरीके से क्लियर हो रही है कि यूपी का हाल देख ही रही हैं। हर दिन पेपर लीक हो रहे हैं। कल अभी आरओ एआरओ का एग्ज़ाम हुआ है, वो भी लीक हो गया है। वैकेंसी आने का कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है। तो इसके लिए आप जो वैकेंसी दिख रही है उसको छोड़िए मत, उस पे पूरे मन से उसको लग के पढ़िए और ये बात निकाल दीजिए कि पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है। मान रहा है पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, लेकिन जब पढ़ेंगी तो ऑटोमेटिक माइंड उधर सेटअप होते चला जाएगा और अच्छा लगेगा कि हाँ, हम पढ़े, हमको कुछ नॉलेज मिल रही है। और इसको कट ऑफ भर्ती कब क्लियर होगी, बस इसी के डिप्रेशन में बैठी रहेंगे तो ज़ाहिर-सी बात है उससे निकल ही नहीं पाएँगे। जैसे मकड़ी अपने ही जाल में बीच में जाके फँस के मर जाती है, वही हाल होगा। इससे बढ़िया है कि हम कुछ पढ़ें, माइंड को फ्रेश करें और जब क्लियर होगा हमारा तो और खुशी मिलेगी, अचानक से खुशी मिलेगी ना। और अगर इसी के डिप्रेशन में रहेंगे और पता चला हुआ भी नहीं तो हम एकदम रुके हुए गड्ढे में जैसे पानी रुक के बदबूदार हो जाता है, वही हाल होगा। तो इससे बढ़िया है, बदबूदार बनने से अच्छा है कि हम बहते रहें, निरंतर फ्रेश रहें, ताज़ा रहें। तो आई होप आप लोग को समझ आ गया होगा और वीडियो अच्छी लगी होगी। बहनों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और अपने फ्रेंड्स लोग को शेयर भी करें। थैंक यू।